Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? बस अल्लाह का शुक्र, मंडे मॉर्निंग है, वीक स्टार्ट हो रहा है, सो अल्लाह करे हम सबका हफ्ता अच्छा गुजरे, बाबरकत गुजरे और कामयाबी और आफियत के साथ गुजरे। इंशाल्लाह। मंडे मॉर्निंग, व्हेन यू सेड मंडे मॉर्निंग मुझे याद आया कि ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे नहीं है, बिकॉज़ सो मच हैज़ हैपेंड सिंस आई वोक अप। आई एक्चुअली थॉट इट्स ओनली मंडे व्हेन यू सेड मंडे। तो ये हालात हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। सो नाउ यू कैन से गुड लक टू द रिव्यू। गुड लक टू यू एंड यू विल बी जस्ट फाइन शाजिया। मैं कैमरा ऑन करने से पहले भी शाजिया को काम डाउन करने के लिए कह चुकी हूँ, अब दोबारा बोल रही हूँ। शाजिया बहुत पैनिक में है, शाजिया हैज लॉट गोइंग ऑन, बट दैट्स हाउ लाइफ है, सो यू विल बी फाइन, यू आर डूइंग ग्रेट। सो यस, या इंशाल्लाह। ओके, जी। आप देखें ना, आप इतनी अच्छी लग रही हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, यू स्टिल मैनेज टू गेट रेडी, put up a new, your nice clothes and makeup and everything, and you're sitting here. So I think that's a big achievement. यस, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। लेट्स सी आगे देखिए होता है क्या। आपने नाश्ता कर लिया, सबको नाश्ता करा दिया? नहीं, मैं नाश्ते किसी को नहीं कराती। हेलो, सब खुद करते हैं अपना नाश्ता। मैं अपना कर लूँ, बड़ी बात है। सबका हो गया? हुँ। So बस दैट्स सेकंड अचीवमेंट। द डे इज़ मूविंग ऑन। नहीं, या शाज़िया शाज़िया उस मोड में, शाज़िया ने कहा कुछ भी कर लो, मैंने सोच लिया कि मैं पैनिक कर रही हूँ, तो मैं पैनिक में रहूँगी, तो लेट्स मूव ऑन। या लेट्स मूव ऑन। सो आई डिड नॉट कैच पाकिस्तान आइडल, बट यू डिड, आई एम अस्यूमिंग? नहीं, नहीं, आई डिडन्ट। मैंने लगाया, बिगिन पे आ ही नहीं रहा था, सो आई डोंट नो। Okay, they'll probably take it out today. They want more and more people to watch it on the thing first, probably. किस चीज़ पे? बिगिन पे ही तो आ रहा है, बाकी तो टीवी पे आया था, यूट्यूब पे तो आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, यूट्यूब पे रील्स आती है ना, वो नहीं आई है अभी। नहीं, रील्स या वो कुछ मेन शो दिखाएँगे ना, आई डोंट नो, बिगिन पे रात तक नहीं आया था, मेबी मेरे कनेक्शन में कुछ मसला हो, आई डोंट नो। अच्छा, नहीं, मैं यूट्यूब पे अबाउट कुछ घंटे के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे। आई जस्ट सॉ इट ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। ओके, सो हिरा कैसर, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, इज़ द विनर, सो मुबारक टू हर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेट्स टू हर। आई रिमेंबर हर सिंगिंग इन द बिगिनिंग एंड वो बड़े मूड में आके गाती थी। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी एंड द कॉन्फिडेंस दैट शी यूज्ड टू शो ऑन स्टेज। सो ऑल द बेस्ट टू हर नाउ। आई डोंट नो हाउ व्हाट द जर्नी विल बी गोइंग फॉरवर्ड फॉर हर नाउ। बट 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं इसमें, एक तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, बहुत खूबसूरत गाती हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और कुछ गाने स्पेसिफिकली वो बहुत अच्छा गाती हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारा। शी इज़ अ मॉम शाज़िया एंड हर हस्बैंड ब्रॉट हर, सपोर्टेड हर थ्रू आउट, तो आई थिंक ये बहुत कूल चीज़ है, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक एक माँ अपनी छोटी बच्ची को के साथ या छोड़ के उसके साथ उन्होंने ये टाइटल जीता है और उनके मियाँ उनके साथ खड़े हुए थे, तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी। So, all husbands take note. If you have a diva living in your house who's been singing all alone, and you can support her like this and find out next season Pakistan Idol का कब आ रहा है। या ठीक है जी। सो मीर रज़ा के केस पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उन लोगों को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं। मेरे ख्याल में आज रिपोर्ट आनी थी या आ गई होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि रिपोर्ट आने वाली है और पुलिस ने कुछ डिसीजन लिया है, जिस पे वो तशवीश जाहिर कर रहे थे कि जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो कोई डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। तो अभी तक जो है वो एक बहुत ही सैड सिचुएशन है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, देयर आर पीपल हु केम आउट एंड जस्टिस नहीं मिली, और आई रियली रियली होप शाज़िया इस केस का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकले, जस्टिस ज़रूर सर्व हो, पकड़ा जाए जिसने भी ये किया है, वरना लोगों में नाउमीदी और भी ज़्यादा हो जाए कि दोबारा किसी के लिए आवाज़ उठाना शायद और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो एक तरफ तो आप मीर रज़ा जिनको और उनकी फैमिली जिनको वाक़ई इंसाफ चाहिए, उनके लिए आप दुआ करें और आप, उनका एक केस है। दूसरी तरफ इतने और लोगों की उम्मीदें भी इस केस से और इस जद्दोजहद से कनेक्टेड हो गई हैं कि कोई फ्यूचर में, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट कोई आवाज़ उठाएगा क्या? Yes, it's very sad and I think जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनमें एंगर भी होता है एंड दे वांट समथिंग टू बी डन, लेकिन एक मैं पहली दफा नोटिस कर रही हूँ एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ रही है जो मैं पहले नहीं सुनती थी। सो आई होप दिस इज जस्ट टेम्पररी एंड इस केस के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ दिस। सो ठीक है जी, गोइंग बैक टू आवर ड्रामास, वी हैव लीडर, आपकी इज़्ज़त, दर निजात और नश्तर की पहली 2 एपिसोड्स आई हैं। वी वोंट डू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ नश्तर, जस्ट आई विल मेंशन अ फ्यू थिंग्स, लेट द ड्रामा कैच अप अ लिटिल बिट, फिर हम इसको देखते हैं कि रिव्यू करना है हमें या नहीं। सो आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहती हैं शाज़िया? सो लेट्स स्टार्ट विद आपकी इज्जत। ओके शाज़िया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। सिर्फ एक चीज़, सो जो कहानी वो दिखा रहे हैं जहाँ वो लोग याद करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
हम इसको फ्लैशबैक इन टर्म्स ऑफ फ्लैशबैक्स बोलेंगे, या ये मुझे लग रहा है 2 कहानियाँ पैरेलल में अब चलना शुरू हुई हैं, जहाँ पे प्रेज़ेंट एंड पास्ट कैसे था वो दिखा रहे हैं। क्योंकि फ्लैशबैक इन माय व्यू इज़ समथिंग जब एक एक कैरेक्टर ना सोच रहा होता है वो ड्रामे में कोई चीज़ जो पहले हुई थी उसी को याद कर रहा होता है। क्योंकि हम फ्लैशबैक्स को बहुत ही गलत उस तरीके से बहुत दफ़ा मेंशन करते हैं कि यार आधी एपिसोड गुज़र गई फ्लैशबैक्स में, कि जो 3 एपिसोड पहले या 10 एपिसोड पहले हुआ था, कैरेक्टर वो याद कर रहा था। तो आई वांट टू डिस्टिंग्विश इट इन दिस वे दैट दीज़ आर द सीन्स जो हम पहली बार देख रहे हैं, ये सीन्स पहले नहीं दिखाए गए ड्रामे में। सो मेरे लिए ये कहानी पास्ट और प्रेज़ेंट दोनों को पैरेलल लेके इस वक़्त इन एपिसोड्स में चल रही है। व्हाट वुड यू से टू दैट? I would say कि ये बैक स्टोरी दिखा रहे हैं. This is not a flashback. This is a back story to the relationship dynamics and कि उनके साथ बीना के साथ एंड बाकी सब घर वालों के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप थी, शादी से ऑनवर्ड्स कहानी कहाँ थी और अब यहाँ आके रुकी है. एंड आई थिंक बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया जा रहा है बिकॉज यू ब्रॉट अस टू अ पॉइंट दैट वी वर रियली इन्वेस्टेड कि अब क्या होगा, बीना कहाँ है, क्या उसको मार देंगे. लेकिन आपने इतनी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरीज दिखाई हैं सबकी और सबके थॉट प्रोसेसेस कि वी वर टोटली इन्वेस्टेड इन व्हाट वाज गोइंग ऑन. अभी भी हमें नहीं पता बीना के साथ हुआ क्या है, 2 एपिसोड गुजर गए लेकिन हमें फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो हम देख रहे थे. और हम लोगों ने शुरू में बोला था शाज़िया इतनी 2 हफ्ते पहले कि अगर आप बताएँगे कि पीछे क्या हुआ और क्या स्टोरी थी तो शायद हम एक्सेप्ट नहीं करें और मज़ा नहीं आएगा। सो आई विल से दैट हम अपने अल्फाज़ वापस लेते हैं, आपने हमें गलत प्रूफ किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट बिकॉज़ आई एम रियली, रियली एन्जॉयिंग वॉचिंग बीना एंड ताबिश का जर्नी एंड उनकी आपस की रिलेशनशिप और माँ के साथ जो रिलेशनशिप है। और मुझे लगता है कि अच्छा किया उन्होंने उस वक़्त नहीं दिखाया। अगेन जो हमने अल्फाज़ बोले थे मैं उन्हीं पे दोबारा बोलूँ कि हम गलत थे। और अभी दिखाया क्योंकि अब जो है ना वो इतने खूबसूरत तरीके से 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि बीना का कैरेक्टर कैसा है, कि बीना के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन आ गई है जहाँ पे बीना एक स्टेप ले चुकी है एंड पीपल आर चैलेंजिंग दैट स्टेप, पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट स्टेप। और आपकी जो बैक स्टोरी है वो काइंड ऑफ जस्टिफाई कर रही है या काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर रही है कि बीना ने क्यों किया ऐसे, यू नो। सो सैफी साहब एंड उमेर अहमद, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो फिर ये जरूर सुनिए. दिस इज ऑल क्रेडिट टू यू दैट हम ये कह रहे हैं बिकॉज बाकी इट वाज वेरी ब्यूटिफुली डन. राबिया, बीना की जो कहानी उन्होंने दिखाई है ना, वो द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट इट डजंट सीम प्रीची एंड टू गुडी गुडी. It seems so, and that is also credit to Urva Hussein's performance. माशाल्लाह, great job she's doing. लेकिन लिखाई भी बड़ी अच्छी है क्योंकि a lot of people will see themselves in Beena. A lot of young girls जिनकी शादी होती है, जो सब कुछ करने को तैयार होती हैं and they want कि उनकी अच्छी relationship, so despite whatever they've heard about ससुराल में ऐसे होता है, ऐसा ना रहो, Beena did everything that she thought was right. She did not pretend to be a bahu at any point, and I think lots of girls will relate to that. अच्छा, मुझे लगता है गर्ल्स तो पता नहीं, अ लॉट ऑफ वुमेन वुड बी रिलेटिंग बिकॉज़ एक वो जनरेशन थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने कहा ओह! सास-ससुर का दिल जीतने, मियाँ का वो करने के लिए हम अपना हर कुछ कुर्बान कर देंगे, जो किया उन्होंने। लेकिन सैडली जस्ट लाइक बीना, उन लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो डिज़र्व करती थी, उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली, उनकी ज़िंदगियाँ बस ऐसी काइंड ऑफ डिडंट गो एनीवेयर। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जनरेशन है जिसने जो इस चीज़ से कनेक्ट कर रही है बिकॉज़ वो बीना का पूरा जो जर्नी है ना, लाइक मैं मुझे तो कहानियाँ याद आ रही हैं कि किसी औरत ने अपना जहेज़ दे दिया, किसी औरत ने अपने मियाँ के लिए ज़ेवर बेच दिया, किसी औरत ने ससुराल के लिए कुछ कर दिया। तो ये बड़ी रिलेटेबल कहानी बैक स्टोरी सुनाई है। ऑल्सो आई फील नॉट दैट द ड्रामा इज़ सेइंग इट बट टू मी इन अ वे इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि आज की लड़की वो सब चीज़ें क्यों नहीं कर रही होगी। मुझे नहीं लगता कि आज की मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करें जो बीना ने किया। ठीक है, करती हैं, अभी भी बहुत करती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करती, लेकिन बीना जिस हद तक गई और वो जनरेशन जिस हद तक जाती थी, वो आज की यंग लड़की से मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करी क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी माँओं के साथ क्या हुआ या उनके घर की खवातीन के साथ क्या हुआ। दे डोंट वांट टू डू द सेम थिंग। इसीलिए तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वल राइट्स एंड कि औरत काम करे और औरत ये करे, वो करे, वो सारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो ड्रामा बड़े खूबसूरत तरीके से एक रिलेटेबल फैक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन्स लाइफ इन सम एट सम पॉइंट इन टाइम दिखा रहा है और कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन आर स्टिल डूइंग इट एंड विल रिलेट टू इट। एंड तुम्हारी बातों से मुझे डायलॉग याद आते हैं जो हम सब सुनते हैं, आजकल की लड़कियां नहीं है ऐसी.
वो नहीं करेंगी, बट क्यों नहीं करेंगी? यू हैव टू सी एक जनरेशन ने जो भी दिया, एंड मैं ये नहीं कह रही किसी को वापस नहीं मिला, देयर आर सम ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप्स, बट बहुत सारों के साथ इफ नॉट टू दिस एक्सटेंट कि उनके हस्बैंड से सेकंड शादी करी हो, बट यू नो रिलेशनशिप्स हैव गॉन रॉन्ग। अच्छा, इनके अब बीना की तो चलो हमने बात कर ली, जो उनकी मदर इन लॉ है ना, सानिया सईद का कैरेक्टर, वो इतना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज जस्ट व्हेन यू एक्सपेक्ट हर टू स्टे टॉक्सिक, शी विल एक्चुअली टर्न अराउंड, और उनको एक एहसास होता है कि हाँ ये लड़की फर्क है। शुरू में तो शी हैड रिटन हर ऑफ, जब वो किचन में भी आई थी कि मैं तहज्जुद के बाद आपके लिए कुछ बनाऊंगी या चाय चाहिए, रस चाहिए, शी थोड़ा 2-4 दिन की बात है, ये छोड़ देंगी, लेकिन शी कंटिन्यूड। फिर जो जो उसने दिखाया तो फिर उनका दिल नरम हुआ, सानिया सईद के कैरेक्टर का, ताबिश की अम्मी का, और उन्होंने कहा कि नहीं ये वाकई मैं ये पसंद नहीं कर सकती थी। आई रियली लाइक दैट, अगेन नॉट अ प्रीची मैसेज, but it happened very slowly and subtly, and yet there is grayness in her। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल फिदा हो गई बीना के ऊपर और वो हर चीज एक्सेप्ट करती हैं। नहीं, मुझे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा है, इतना अच्छा, लाइक शी इज़ नॉट कंप्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ नॉट कंप्लीटली नेगेटिव, यू नो, शी इज़ जस्ट राइट इन द मिडल। थिंग्स दैट शी डज़ यू क्वेश्चन हर, देन थिंग्स दैट शी डज़ दैट यू लाइक ओके शुक्र है, जैसे कितना कुछ बीना ने किया बट उनके माथे का बल नहीं जाता था, एंड इट वाज़ नॉट इन अ वेरी टॉक्सिक अंदाज़, यू नो, इट वाज़ इन अ वेरी नेचुरल अंदाज़, जिस तरीके से वो यू नो बीना को भी बातें सुना रही थी। जब वो सीन होता है पूरा जिधर ताबिश के यहाँ यू नो खून निकल आता है तो बीना बेहोश हो जाती है, फिर वो दोनों आपस में लगे हुए, दैट सीन वाज सो सो क्यूट एंड सो फनी, एंड वो जो उसको दोनों को सुनाती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं बेहोश थी, तुम क्यों बेहोश हो गई, और वो कहती है कि हम गिर जाते हैं, कुछ हो जाते और तुम अपनी बीवी के बेहोश होने पे इस तरह तुम पड़े हुए हो। तो वो बहुत ही मतलब मैं हंस रही थी, इतने मजे का वो सीन था, एंड आई फील वो माएँ करती थी ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे ही दादियाँ और माएँ बोलती थी, तो वो मुझे आई जस्ट लव दैट सीन। ठीक है, तो लेकिन फिर जाके जब नाज़िया की शादी पे उसने सब कुछ दिया तो फाइनली शी सेज थैंक यू टू हर, उसको गले लगाती है, फिर रुखसती पे भी वो रो रही होती हैं, यू नो, देन शी रियलाइजेस कि ओह तुम मेरी बेटी हो, तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। तो वो बहुत ही प्यारा उन्होंने उनके डिफरेंट एवटार्स, डिफरेंट उनकी लेयर्स उनके कैरेक्टर की दिखाई हैं, यू नो, माँ जी के जो सानिया सईद परफॉर्म करी हैं, एंड सानिया सईद इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह से। तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखने में आपको मजा आ रहा है। इट इज नॉट योर टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर जिस पे आप बोले यार वी कांट टेक दिस मच टॉक्सिसिटी, यू नो। You know what is great about this? I just add a little thing more, कि जब वो कह रही होती है कि वो शॉल वाला जो सीन था कि आप तो इतनी अच्छी लग रही है, ताबिश के अब्बा आपको इस तरह देखते होंगे तो वो भी बिल्कुल फिदा हो जाती होगी, जैसे ताबिश मेरे ऊपर होता है। अब वहां तक तो सही था, तो मोमेंट सी से जैसे ताबिश मेरे ऊपर होता है, एकदम से ना सानिया सईद का एक्सप्रेशन, उनकी अम्मी का ड्रॉप होता है, ताबिश की अम्मी का। द सेम थिंग हैपन पैसों का, यू नो, बिकॉज शी वॉन्टेड, एंड दिस इज सो रिलेटेबल राबिया, कि बेटा जो है ना मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, ये कौन आ गई है बीच में हम दोनों के कनेक्शन बनाने के लिए, इसको खुद ही लाना चाहिए था, खुद ही करना चाहिए था। सो आई लाइक दैट। जब ताबिश 1 लाख रुपए लाके रखता है बीना के पास, बीना बहुत कुछ कर चुकी थी, ठीक है, तो वो बनता था कि ताबिश के दिल में उसके लिए एहसान होता है, एंड दैट डिडंट मीन कि उसके दिल में माँ के लिए वैल्यू कम हो गई, बट ही फेल्ट कि यार मैं तो इससे मेरे ऊपर, इवन तो वो वर्बली कह रहा है, उसको एहसान फील हो रहा था ना कि मोहब्बत में भी उसने मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे मेरी इज्जत बचा ली इन इन जगहों पे, यू नो, तो लाके उसने सबसे पहले उसके सामने रख दिया। बट एज अ माँ, माँ जी के दिल पे ज़रूर धचका लगा जब उन्होंने देखा। वो भी बड़ा एक नेचुरल चीज़ थी, तो मुझे लगा कि विदाउट जजिंग एनीवन, विदाउट कॉलिंग आउट एनीवन, आई फेल्ट इट रिप्रेजेंटेड सच अ रियलिस्टिक सिचुएशन कि शायद गलत कोई भी नहीं था उनमें से, यू नो, और फिर भी कुछ लोगों के दिल हर्ट हुए, माँ का दिल हर्ट हुआ, बट बीना बड़े प्यारे तरीके से सबको सँभाल लेती है, लेके जाती है, उसको बोलती है कि तुम माँ को पहले दो, फिर माँ से भी मज़ाक करती है कि लखपति हो के उसने आपको भूल गया, ये ज़्यादा आगे जाएगा तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं याद रखेगा, आप जो उसकी माँ थी, यू नो। तो वो बड़ा ही बहुत ही, आई जस्ट लव दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मदर्स फीलिंग जब एक बेटे की शादी के बाद ये चीज़ें होती हैं, यू नो। लेकिन मुझे ये बताओ कि ताबिश साहब जो अब उनका जो बिहेवियर था और उनका जो बर्ताव था टुवर्ड्स बीना, आर वी सेइंग, क्योंकि अभी उन्होंने एंड ये दिखाया, या वो आगे और थ्रो बैक दिखाएंगे कि उनकी कहानी में क्या हुआ था, कि इट्स नॉट रियली द मदर, इट्स ताबिश हिमसेल्फ हु इज टू ब्लेम फॉर द वे ही इज विद बीना नाउ, एंड व्हाट कॉज दिस, ये भी मुझे अभी तक मिस्ट्री है, तो वो आगे जाके पता चलेगा ये इतना चेंज कैसे हुआ। सो आई थिंक ये नेचुरल, देखो जैसे हम सोचे थे शायद माँ ने कुछ किया है, लेकिन अब तो
जब वो घर शिफ्ट करने तक की बात आई है, तब तक तो माँ की रिलेशनशिप बीना से काफ़ी सही हो चुकी थी, ठीक है? तो अगर उन्होंने कान भरने होते, तो वो अब तक भर चुकी होती। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से तो माँ ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो ताबिश के अपने करतूत हैं, ताबिश ने खुद किया है। और ताबिश ने क्यों किया? बस एक नेचुरल सी चीज़ है, दुनिया में वो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे वो बाहर गया, वो अपने घर में शायद बिज़ी थी, वो बाहर चला गया, दोनों का जर्नी शायद डिफरेंट हो गया। विल फाइंड आउट, प्रॉब्ली वी विल नॉट, बट ही चेंज्ड। पैसा चेंज कर देता है कभी-कभी आपको। एंड कॉम्प्लिकेटेड होती हैं रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ की। एंड नाउ आई फील दैट पहले अब आप कहते थे वो मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, बस अब ठीक है। नहीं भाई, मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, या मोहब्बत के बगैर भी शादी होगी, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर मैरिज। यू हैव टू मेक श्योर कि एक रिलेशनशिप जो है वो दोनों में से कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले, जो पहले नहीं होता था, राइट? और वो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि जब उनकी ताबिश की अम्मी ने सोचा बीना के बारे में, तो उनको कहीं न कहीं काफ़ी गिल्ट महसूस हुआ, वो खूब रोईं। ताबिश भी रोया, लेकिन ताबिश की ना बड़ी क्विक गिल्ट वो मेमोरी होती है, वो एकदम से वो मेमोरी स्टैम्प खत्म होके एंड वापस ही कम्स टू द प्रेज़ेंट एंड सेज़ नहीं, लेकिन उसने मेरी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला है, ये नहीं हो सकता, आई हैव टू किल हर। सो ताबिश का वो जो रिकलेक्शन था, इट सीम्ड टू फेड अवे वेरी फास्ट। अम्मा के ऊपर ज़्यादा लंबा असर हुआ। अच्छा, मुझे लगता है कि एक तो आई रियली रियली अप्रिशिएट द ड्रामा कि उन्होंने ताबिश की एक ना सॉफ्टर साइड वो दिखाते रहते हैं, ठीक है? वो 100% पॉजिटिव या 100% उसके फ़ैन नहीं है, बट जैसे जब उसने तस्वीर देखी तो वो रो रहा है और वो कहता है कि बीना, ये टाइम आ गया कि मैं तुम्हारे कत्ल का सोच रहा हूँ। एंड वाक़ई उस वक़्त मेरा दिल बड़ा अजीब-सा हुआ, सॉफ्ट हुआ थोड़ा-सा ताबिश के लिए, जिस तरीके से एहसन खान ने उसको परफ़ॉर्म किया। इट वाज़ अ रियली वेरी नाइस परफ़ॉर्मेंस एंड वेरी नाइस पोर्ट्रेयल ऑफ ताबिश इमोशंस। फिर उन्होंने पूरा दिखाया कि किस तरीके से उनकी शादी की बात और सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि ताबिश को गुस्सा भी है, ठीक है? ताबिश का दिल भी टूटा है एंड ताबिश, व्हिच इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, बट आई गेस मेन आर लाइक दैट प्रोबेबली, या कुछ लोग, कुछ औरतें भी ऐसी हो जाती होंगी कि भाई तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये कि तुम मेरे पीछे खड़ी नहीं, तुम अभी भी खड़ी थी, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ बुरा, ठीक है? तो वो उसको अपनी बेइज़्ज़ती के एहसास, शायद वो बिट्रेयल भी फ़ील कर रहा है फ्रॉम बीना, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं हुई तो तुम्हें मैं मार दूँगा, इसलिए उसको अपनी इज़्ज़त इन दैट सेंस भी शायद फ़ील होती है, बेइज़्ज़ती इन दैट सेंस। या व्हिच बेसिकली मीन्स कि अगर कोई भी इंसान एक रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा देगा, like Beena did, they might not get it back because actually Tabish is taking her for granted now. Tabish is saying मैंने जो किया वो किया, लेकिन तुमने कैसे किया? तुम, and you were supposed to be good to me. पहले तो वो उसको thankful था उसके लिए. He used to be grateful जब वो करती थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो गई. So Beena just became a habit for him and someone who is there in the house and he's entitled to everything. कि वो मेरी माँ के लिए नाश्ता बना रही है, तहज्जुद के बाद कुछ चाय जाके दे रही है, मेरे लिए कुछ कर रही है. It is not something that he's appreciated anymore. बट आदत आदत के साथ-साथ उसकी ज़रूरत भी नहीं रही ना बीना की उसको। उसके पास पैसे आ गए, वो सब कुछ हो गया, तो वो बाहर निकल गया, तो दोनों दोनों चीज़ें आर इन प्ले हियर। बट आई रियली लाइक जो उन्होंने पूरा बैक स्टोरी में दिखाया ना, कि जो क्रक्स है इस पूरे ड्रामे का। सो फॉर मी द बैक स्टोरी, जो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन बीना एंड ताबिश शादी वाली रात, जब वो कहती है मुझे इज़्ज़त चाहिए, मेरे दिल में हमेशा अपनी इज़्ज़त रख, मेरे लिए इज़्ज़त रखना। फिर वो कहती है ये पैसे मैं हमेशा बचा के रखूँगी, एंड आई रियली वांट टू सी कि उसके पास वो पैसे अभी तक हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद जो वो एक चीज़ ये, और फिर द फैक्ट कि जो बीना अभी कर रही है, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ना वो कनेक्ट किया है कि बीना ये क्यों कर रही है। हाँ, और थर्ड ये कि जो ताबिश की पूरी सोच थी ना कि तुम कैसे कर सकती हो, मर्द तो दूसरी शादियाँ करते हैं, ये वो, आई फेल्ट द ड्रामा वाज़ कॉलिंग आउट ऑल द मेन कि व्हेन यू डू दीज़ थिंग्स, ही वाज़ एक्चुअली सेइंग एवरीथिंग दैट बीना हैज़ डन नाउ, ठीक है? एंड व्हिच ही हैड डन अर्लियर, लेकिन तुम सही थे, तुम पे कोई बेइज़्ज़ती का, किसी का कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम्हें कोई मारने के लिए नहीं जा रहा। बीना ने वही चीज़ें की हैं, तो बीना ने तुम्हारी बेइज़्ज़ती कर दी है, बीना को तुम कत्ल करने का सोच रहे हो। तो ड्रामे ने ना वो साइकोलॉजी दिखाई, लाइक it's two people doing the same thing, but one can be killed and one can get away with it, जो हम पहले भी कह चुके हैं। तो वो मोनोलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट था ताबिश का, और फिर इन दोनों से कनेक्ट करके अब जो बीना ने किया, उसके लिए तो इज्जत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए तो ताबिश का प्यार इंपॉर्टेंट था, पैसे और 1.5 करोड़ का हार इंपॉर्टेंट नहीं था। सो she did want to hurt him also, I feel, so she left. And Rabia, the interesting thing is ताबिश जो सोच रहा है ना, वो सोच उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है एंड रीइंफोर्स हो जाती है बाय व्हाट सोसाइटी टेल्स हिम,
क्योंकि जब वो उसके मर्डर का सोच रहा होता है फिर वो कहता है नहीं एक और गुना, वो गुना सही है क्योंकि इसने मेरी इज्जत को वो किया हुआ है। तो चौधरी साहब जो पैसे भी मांगते हैं उनकी इज्जत बचाने के लिए, ठीक ठाक पैसे मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि अमीर आदमी की तो इतनी होती है। और वो भी इसी तरह रिएक्ट कर रहे थे बीना के जाने पे कि ये तो उसको नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया। नो, सो एवरीवन इज मेकिंग हिम फील। उसने बाद में कहा ना कि आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये सब होगा। सो ताबिश इज प्लेइंग ऑल दैट आउट इन हिज माइंड। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस्तिखारा मर्डर पे आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल हो सकता है शाज़िया? यही तो ड्रामे ने ड्रामा वाज़ बीइंग सार्कास्टिक दैट मर्डर के लिए इस्तिखारा कर रहे हो। किसी की इंसान की जो किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसके लिए आप गुनाह के लिए इस्तिखारा करेंगे? यही तो ड्रामे की वो चीज़ थी ना। यू गेट इट लाइक ऑफ कोर्स, या। उमैरा मैं तंज़ कर रही है कितनी जगहों पे, पूरी इस मेंटालिटी पे, इस सोसाइटी की सोच पे, यू नो। आई थॉट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो लोग गुनाह करने का सोचते हैं वो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी इस्तिखारा करते हैं। यू अंडरस्टैंड, इट वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज उनके सामने हर चीज राइट एंड रॉन्ग इतना धुंधलाया हुआ होता है कि उनको समझ ही नहीं है व्हाट दे डूइंग। एंड जो उसकी अम्मा थोड़ा सा समझाती भी है, कोशिश करती है कि तुम उसके गलत करने पे तुम ये गुना एक गुना करोगे। एंड ही सेड ये गुना तो जरूरी है क्योंकि उसने मेरी इज्जत के ऊपर टारगेट किया है, तो इसलिए इट्स फाइन। ही हैज जस्टिफाइड इट टू हिमसेल्फ एंड ही इज जस्ट यूजिंग द इस्तिखारा एज अनदर क्रच टू गो अहेड एंड डू इट। और एंड हिज मदर, ही वांटेड हिज मदर टू से यस। अच्छा, आई फ़ील उसकी माँ को इसको समझा नहीं रही थी। उसकी माँ ने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं डिसीज़न नहीं लूँगी उसको मर्डर करने का। बट शी डिडन्ट स्टॉप हिम, शी डिडन्ट से एट ऑल कि मत करना, ठीक है? सो आई फ़ील कि ठीक है, दैट्स व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर इंटरेस्टिंग कि उसने उसका साथ नहीं दिया कि बीना ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने अपने बेटे को रोका भी नहीं कि तुम मर्डर करोगे। शायद उनके भी दिमाग में था ठीक है, क्योंकि जब वो पूरा चीज़ सोच रही होती है तो उसको भी ये ख़्याल आता है, जो शीशे में वो उन्हीं का एक वर्ज़न सामने नज़र आता है और वो कहता है कि क्यों तुम्हें क्यों गिल्ट फ़ील हो रहा है जब ख़ानदान वाले बातें करेंगे और तुम्हारी बेटियों का होगा तो क्या होगा? कैसे करोगी तुम, यू नो? तो उसके ज़हन में भी इज़्ज़त वाली बात आई, माँ के ज़हन में भी। सो मे बी शी इज़ चूज़िंग, शी नोज़ कि ताबिश करेगा, तो वो कह रही है मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम आए? तुम कर लो। उसको पता है वो करेगा। बेसिकली वो अपनी आखिरत सोच रही है कि मैं बच जाऊंगी क्योंकि मैंने इससे नहीं कहा है। नो, आई फ़ील वो आखिरत नहीं बचा रही। वो कह रही है ताबिश तो कत्ल करेगा ही करेगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ? वही तो ना, तो वो कह रही है मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हें करना है तो दैट इज ऑन टू यू। तो शी नोज़ कि ही विल डू इट, इट्स लाइक आई विल से नो, सो ही डज़ इट हिमसेल्फ, यू नो। या बिल्कुल। ताबिश तो बिल्कुल ही ब्लाइंड। तस्वीर आ गई है और देखते हैं कि क्या होता है। ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट डेड। वो आई थिंक उस अब आई डोंट नो कि पुलिस ने गोली मारी है या वाक़ई बहराम ने गोली मारी, क्योंकि वो 2 सफ़ेद कपड़ों वाले बंदे जो थे उनके बाद आपस में बात होती है। वो कहते हैं कि बैग लेके गया ये यहाँ नहीं है, तो ये भागने की कोशिश नहीं करो, चलो उनको उसको देखो कहाँ है। तो मे बी दे गॉट देयर इन टाइम बिफोर बहराम कुड शूट हर, सो वी डोंट नो हू हैज़ रियली शॉट हर। मे बी शी डिड गेट शॉट, या वो घिरी है तो खून किसी और का है। आई डोंट नो, या बहराम को शॉट लग गया है, उसका खून है जिस पे वो गिरी है शॉक में आके। तो अगले हफ्ते की एपिसोड्स का वेट नहीं हो पा रहा मुझसे। दोनों के दोनों जिंदा हैं, कोई मरा नहीं है। आई डोंट नो इफ इट वाज इन द प्रोमो या द लास्ट सीन कि वो जब दिखाते हैं ना उनको लेटे हुए, तो एक्चुअली यू कैन सी दैट शी इज ब्रीदिंग एंड आई थिंक दे हैव डन इट डिलिबरेटली टू लेट यू नो। वरना तो अगर बिल्कुल दिखाना होता और हम लोगों को फूल करना होता तो वो नहीं दिखाते इस तरह। नहीं, वो तो फूल कर ही नहीं सकते बिकॉज़ अभी तो वो पुलिस स्टेशन मुलाकात होगी सबकी। सो वो तो सबको ही पता है कि शी इज़ नॉट गोना डाई राइट नाउ। या ओके, सो वी कैन गो ऑन टू। या सॉरी, मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ। सो शाज़िया, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस ड्रामा कर रहा है। बीना, मुझे लाइक मेरे ज़हन में आता है कि बीना के साथ जो कुछ हुआ है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि बीना अभी भी चुप करके बैठी रहती और सब कुछ बर्दाश्त करती, ताबिश की दूसरी शादी हो जाने देती? तो अगर बीना ने ये स्टेप ले लिया है तो कैन वी रियली ब्लेम बीना? एज़ अ मदर बीना की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हम एज़ अ मदर वी अगेन एक्सपेक्ट अ वुमन टू सैक्रिफाइस, एंड कि अब अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करो? तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और सिनारियो है विच इज़ मेकिंग मी थिंक ऑल दीज थिंग्स कि ये इतना आसान नहीं है कहना कि वो एक औरत ने बदला लेने के लिए ये कर दिया या एक औरत चली गई ये कर दिया। आगे उसका भी क्या फ्यूचर है, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब मर्द तो एक चीज़ है ना, देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब देखो, और उस मर्द जिसने ये सब, जो इस सारी सिचुएशन को लेकर आया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा। उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको अपना वो एहसास ही नहीं है कि तुम लेकर आए। जैसे माँ ने भी ये बात नहीं बोली जो उस वक़्त मैं कहना चाहती थी, एक दफ़ा भी नहीं बोला
कि ये जो बीना ने किया वो तुम्हारी वजह से किया है, अगर तुम दूसरी शादी की खपी नहीं डालते या तुम उससे इज्जत से पेश आते तो वो ये नहीं करती, तुम लेकर आए हो उसको इस पॉइंट तक, यू नो। आई थिंक दूसरी शादी का टॉपिक ऐसा है कि इसको पीपल आर स्कैर्ड ऑफ डिनाइंग इट। लोग ये नहीं क्वेश्चन करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग आई हैव टू थिंक बिफोर आई से इट, बिकॉज लोग कहेंगे इस्लाम में तो अलाउड है, कि जब आप उसको एड्रेस करते हैं तो आपको देखना, क्योंकि बार बार उसका जो दोस्त है वो उसने यही कहा विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम तो खुश थे, वो भाभी कितनी अच्छी थी, तो तुम्हें क्या जरूरत थी करने की। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी सटल एंड साइलेंट मैसेज टू पीपल कि जब आपका घर बार अच्छा खासा चल रहा है ना, उस दूसरी औरत को जरूरत है कि आप उससे शादी करें, कि आप उसको हेल्प कर रहे हैं किसी तरह। सो दीज आर द मैसेजेस दैट नीड टू बी गिवन आउट एंड एम्प्लीफाइड, आई फील। सो आई फील आई डोंट वांट टू गो इन दैट बिकॉज वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। मैं सिर्फ इस पे मैं इस चीज़ को सिर्फ इस तरह देखती हूँ कि इसमें सिर्फ दूसरी शादी की बात नहीं थी, इसमें इट वाज हाउ ही वाज ट्रीटिंग हर, एंड इट वाज नॉट रीसेंट, इट इज़ हाउ अबाउट कि ताबिश ने बीना को हर पॉइंट पे तजलील की है उसकी, यू नो। तो तज़लील सिर्फ दूसरी शादी की वजह से नहीं कभी हो रही होती है। तज़लील इस वजह, विच इज़ ऑल्सो समथिंग कि सम वुमेन विल फील दैट वे। तज़लील इसलिए भी है कि द वे यू ट्रीट, एंड वो हमने बच्चों में भी देखा। तो मेरे लिए तो आपकी इज़्ज़त जो लफ्ज़ है ना, वो ये एक बहुत बड़ी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और शादी तो ताबिश ने भी की नहीं थी, उससे पहले तो अफेयर चला रहा था, राइट? तो जब वो अफेयर चला रहा था तब बीना की इज्जत और तब बीना की रिस्पेक्ट, तब बीना के राइट्स वो कहाँ थे, यू नो। तो मेरे लिए तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करी, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेन हैव एन अफेयर, यू नो। I just feel that yes, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर रही थी. It was when she found out that he is marrying again, then she said, "Now I will not take this anymore." नहीं, वो उस क्योंकि वो समझ रही थी शायद ये नेचुरल एक प्रोसेस है या कुछ हो रहा है, चल रहा है, उसको ये नहीं पता था कि एक और औरत इन्वॉल्व है ना, इसलिए कि ओ ये कभी-कभी इंसान चेंज भी हो रहा होता है ना, तो हो सकता है वो कुछ करती, वो अपनी माँ से तो कंप्लेन कर रही थी, हो सकता है वो कुछ कर ही देती। Yeah, maybe. Yeah, ये बस topic बड़ा. You have to work very sensitively on this topic. Yeah. Okay. या ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा। दर निजात. ओके, दर निजात। दर निजात बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा था ना अबू बकर ने उससे शादी नहीं की होगी, सो आई एम सो ग्लैड कि वो नहीं है। बड़ी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी निकली, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऑनेस्टली। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे गई तो सुनने में मज़ा आ रहा था कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ। भाई वो जब आई उनकी अम्मी, उन्होंने कहा तुम्हें हमना से शादी करनी पड़ेगी, तुम कह रहे हो कि उसका अब्बा उसको मार देगा, एंड ये तो यहाँ आ गई है हमारे घर, मोहल्ले वालों को पता चल गया, हमारी इज्जत तो वैसी गई, सो नाउ यू हैव टू मैरी। मैंने कहा इज ही गोइंग टू एंड अप, बट आई रियली लाइक्ड इट, ही स्टक टू हिज गन्स, ही सेड नहीं मैं तो नहीं कर रहा, मेरी गलती तो नहीं है। तो जहां ही इज वेरी नाइस टू हर एंड हेल्प्स हर आउट, ही इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि जो बात गलत है वो गलत है, ये मैं नहीं करूंगा। अब क्या उसने किया है, उसके अब्बा को क्या बताया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड वांट टू नो हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर कोई ऐसा करता है तो ये तो आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आपका तो उसमें है ही नहीं। उसने तो मदद की थी, वो तो मदद उसके गले आ पड़ी भाई, मतलब जो उसने किया उसी से मुसीबत पड़ गई। दूसरा, उसकी माँ का ये कहना बड़ा ये इंटरेस्टिंग था कि वो कनेक्ट करें, वॉज नॉट जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी इज्जत की थी। आई थिंक जो खुशबक का कैरेक्टर है वो रिलेट कर रहा है हमना से इन अ वे दैट मे बी शी हैड गॉन थ्रू द सेम थिंग, जहाँ उसको उसको मोहब्बत में कहीं वो स्टेज पे पहुंची जहाँ वो चाहती थी कि दूसरा बंदा उससे शादी कर ले और उसने नहीं किया, यू नो। ये जो भी चीज़ थी जो उन्होंने फ्लैशबैक में, अब जो उन्होंने बैक स्टोरी, नॉट फ्लैशबैक, बैक स्टोरी उन्होंने अब वो टुवर्ड्स दी एंड दिखाना शुरू की कि वो भी डायरी में लिख रही है और उसको वो टाइम याद आना शुरू हो गया। तो ये कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। It was very interesting because it brought everything back, and I think यहाँ से अब वो और दिखाएंगे, because like people are saying, and I think कि Sahar is going to be playing that character, तो उनके बचपने का क्या कहानी हुई, what happened, what is hidden, वो सब आएगा बाहर. Okay, going on to, do you want to say something more on this, or should we go on to Zamil? And No, no, no. So I just love this part of the track. I enjoyed so much. एक तो again, you know, Shariar Munawar ki recitation. Oof, I have become such a huge fan of that. It is so calming. It is so nice. MashaAllah, quwwata illa billah. And a huge shout out to Umair Ahmed, and Jazakallah, and thank you so much to, you know, Umair Ahmed, because Shazia, वो पूरा सीन जो था जब वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं और वो कुरान की वो आयत पढ़ते हैं हज़रत मूसा वाली कहानी के ऊपर, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें गाइड करूँगा, वो इतनी प्यारी थी बिकॉज ही वॉज स्टक इन अ डिलेमा, ही वॉज स्टक इन अ सिचुएशन एंड ही केप्ट रिपीटिंग दैट आयत, यू नो। उन्होंने 3-4 दफ़ा दैट वॉज रिमाइंडिंग हिमसेल्फ कि अल्लाह पे ट्रस्ट करो,
कितने खूबसूरत अंदाज में ड्रामे ने लोगों को बताया है कि जब तुम किसी मुश्किल में पड़ो, जब तुम किसी डिलेमा में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी वीकनेस की वजह से कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो तुम्हें नहीं तुम लेना चाहते, अल्लाह से रुजू करो। और इतना मतलब every time we say that, you know, कि oh, our dramas are influencing people, our dramas are a vehicle for bringing the change, people make fun of us, you know, actors refuse it, the industry says no, no, it's fun. But I think this drama, Umaira Ahmed, this quarter with both her dramas, and especially with this one, is proving कि आप किस तरीके से, अगर आप चाहें एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, तो इन अपनी ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं, उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कितने खूबसूरत तरीके से कुरान की चीज़ें, कुरान इटसेल्फ बुना हुआ है स्क्रिप्ट में शाज़िया। सो मैं तो बस देख रही थी एंड आई वाज लाइक वाओ, मैं इतनी इम्प्रेस थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एंड देन शहरयार मुनव्वर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो इतनी खूबसूरत है, वो छा जाते हैं जिस तरीके से। और छोटे छोटे एक्शंस, यू नो, कि उन्होंने देखा कि हमना ने उनका कमरा साफ़ कर दिया है, दोस्त बैठे, हमना वो लेकर आ गई, यू नो, वेरी सटल एक्सप्रेशंस that his facial, you know, the expressions on his face change, which were very impactful. And I also love the way, that's what I'm saying, मुझे लगता है ये पार्ट इतना अच्छा है और दूसरा पार्ट बिल्कुल ही पता नहीं क्या हो गया। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हम You just took the words out of my mouth. या बिकॉज हमना के फादर को उसने कितने अच्छे से बोला कि देखो मैंने तुम्हें मना किया था, हमना घर का काम नहीं करेगी, स्टेप 1, स्टेप 2 नहीं हमना, मैं, उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, ठीक है, स्टेप 3 उन्होंने बोला हमना यहाँ रहेगी नहीं, क्वार्टर में चेंज करो, में शिफ्ट करो। आई लव्ड इट कि कितनी रियलिस्टिक चीज़ उन्होंने बताई। और ही ट्राइड कि इस लड़की की एजुकेशन मैं ख़राब नहीं करूँ। तो मुझे तो वो ट्रैक बहुत प्यारा लगा एंड आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी कॉशियस कि जब एक यंग लड़की को रख लें, आप तो अपनी तरफ से शायद सही कर रहे हो, इट कैन बैकफायर। बिकॉज हमना देखो ना, हमना कितनी इम्प्रेशनेबल लड़की है, उसको तो वो तो फिदा होगी, वो कोई भी लड़की हो जाएगी फिदा, यू नो, अबू बकर जैसे कैरेक्टर पे। तो आई लव्ड दिस होल थिंग and I like his patience with his mother, that the way, you know, he so patiently said कि आप मुझे पहले बता देती तो मैं पहले इसके बाप को बता के आता, अब वो पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहा होगा। तो बहुत बहुत अच्छा दिखाया था। Now we can come to Zamil and Zaryab. Okay, I just want to have one last word on Shehryar's character कि उनका जो character है ना, जो उमैर अहमद ने लिखा है, वो बड़ा mindful character है. He is aware of every little thing and the effect his actions have, which is really amazing. क्योंकि जहाँ वो कुरान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो तुमने अभी बातें दोहराई कि वो कमरे में आई, वो चाय लेकर आई, फिर वो सुबह को चाय बना रही थी, कमरा साफ किया, पहली दफा जब साफ किया, when he didn't see the car, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुए, he didn't say anything, but you could see that he's thinking. A lot of people, Rabia, we go through our lives without thinking about these things, you know, we just keep going on, but he's very mindful, and that is, I think, part of his, he pauses in the day, he reflects on what is going on, how he should behave, and I think that's a beautiful thing, and Shahriyar has represented it very beautifully. जामिल ज़रियाब में मुझे नहीं पता क्या मसला हो जाता है, जैसे मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ जामिल के अंदर जो चेंज आया है। पहले तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं नहीं समझ रही थी कि जामिल का भी एक जर्नी होगा चेंज का, विच इज़ हैपनिंग नाउ। मेरी गलती, शायद मैंने उसको ऑलरेडी एक टॉक्सिक कैटेगरी में, यू नो, बंद कर दिया था, लाइक ओ ये टिपिकल, दो इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। बट एक्चुअली तो जो उन्होंने दिखाया कि वो तबलीग पे चला जाता है, इट वॉज कम्प्लीटली, यू नो, अ बिग सरप्राइज, नॉट जस्ट फॉर, यू नो, Zaryab, for I think the audience also, because I was not expecting this. तो फिर that makes me think कि okay, हम जामिल का भी एक चेंज देखेंगे, जर्नी देखेंगे। लेकिन अब जब जामिल आया है 1 हफ्ते के बाद, तो जामिल जो है वो थोड़ा सा ऑफ है ज़रियाब से, और उसने बहुत क्लियरली ज़रियाब को 2 दफ़ा बोला कि मतलब ये जुमले बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसने कहा मेरी ज़िंदगी तुम्हारे, जब से तुम मेरे साथ हो, चेंज हो गई है, यू नो, मैं अपने ग्रेड्स पे नहीं कर रहा, पिछले 1 साल में मेरे ग्रेड्स गुजर गए, जब से हम साथ हैं। उसने उसको काइंड ऑफ ब्लेम किया दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ, यू नो। उसने एक सटल तरीके से उसको बोला। उसने ये भी बोला क्योंकि तुम स्पेस नहीं देती हो, ये लाइन थी, ये तो मुझे क्लियरली याद है कि वो कहता है तुम स्पेस नहीं देती। दिस इज़ अ वेरी बिग लाइन शाज़िया इन अ रिलेशनशिप। अगर कोई आपको ये बोले कि तुम स्पेस नहीं देती हो, इट्स अ बिग रेड फ्लैग और अ बिग रेड सिग्नल टू बी कॉशियस अबाउट कि ओ गॉड, समथिंग इज़ नॉट राइट। लेकिन ज़रियाब के सर पे जूं तक नहीं रहेगी, ज़रियाब लगी हुई है। आई डोंट नो विच प्लैनेट डज शी लिव इन, यू नो। सो आई डोंट नो कि जामिल का जो चेंज दिखा रहे हैं उसकी सोच में, वो मुझे वो जस्टिफाइड इस वक्त नहीं लग रहा कि एकदम से क्या हो गया, तुम तो इतना उसके पीछे मरे जा रहे थे, तुम्हारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, यू मेड अ स्लीप विद यू,
नाउ एक हफ्ते में, और फिर तुम्हें उसके फ़ौरन बाद रियलाइज़ हुआ कि तुम नहीं होना चाहते, लाइक डिड यू जस्ट वांट टू स्लीप विद हर एंड नाउ यू आर ओवर विद इट, एंड आप चले गए तबलीग के लिए, अब वापस आए हैं तो आप रियलाइज़ करें मे बी शी इज़ नॉट हु आई वांट, बट देन आप उसके साथ यूएस जाके प्लान रहने का प्लान बना रहे हैं, आप उसके साथ रहने का भी प्लान बना रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे इतना जस्टिफाइड नहीं लग रहा जामिल का चेंज। ओके, सो नंबर वन, जब हमें पता चला कि अरहम एंड जामिल जो हैं वो तबलीग पे गए हैं, हमें थोड़ा सा कहीं जामिल का थॉट प्रोसेस दिखाना चाहिए था। आपने एक लेटर दे दिया, वेरी गुड, या तो कोई मीटिंग दिखा देते, ठीक है, आपने अबू बकर की तरफ से दिखा दिया, एंड देन लेटर यू सेड कि ओके, उसने उसको देखा, जामिल ने अबू बकर को देखा, तो ही थॉट लेट मी सी, बिकॉज देयर इज दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पीस अराउंड हिम, यू नो, मे बी दैट्स व्हाट स्ट्रक हिम, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन हिज माइंड। लेकिन जब वो वापस भी आया तो जो अरहम एंड जरियाब की कॉन्वर्सेशन हुई, अरहम ने कहा कि हम 2 हफ्ते चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज, कोई नहीं पूछता, तबलीग के लिए गए तुम लोग सब। अरे भाई, तुमने किसी को बताया कि तुम तबलीग के जा रहे हो? कहाँ? जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हो तो बता के जाते हो ना कहाँ जा रहे हो। सो ऑब्वियसली, एंड आई गेट इट कि वो इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पता नहीं किस लोगों के साथ जा रहे हो, but you just disappeared for a week without telling anyone where you are, and the kind of person you are with your unstable mental, you know, condition, obviously people are going to worry. तो वहाँ I felt कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। सो आई फील शाजिया यही तो उन्होंने दिखाया है, यही तो दिखाया दैट ही इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, ही इज सो सी आई अंडरस्टैंड कि वो कहता है कि उसने उससे पूछा आराम से कि वो तो क्यों गया जामिल तुम्हारे साथ ना, तो वो कहते हैं सुकून के लिए, वो मेरे पास आया था कि मुझे सुकून नहीं मिला तो वो मेरे साथ गया सुकून के लिए। सो दैट टू मी शोज दैट ओके ही ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, ही ट्राइड कि मैं ये करूँ जामिल यू नो वो करूँ, ही इवन यू नो इन हिज वे कि अबू बकर को नीचे दिखाने के लिए मे बी ही स्लेप्ट विद हर ऑल्सो, एंड बट इवन देन ही वॉज नॉट गेटिंग द सुकून दैट ही वॉन्टेड एंड देन ही वेंट। तो वो तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया, वो सही दिखाया, और ये भी कि बस वो इतना ज़्यादा, और उसको पता था अगर वो ये बता देता तो वो कभी भी उसको नहीं जाने देती, क्योंकि वो तो इतना रिएक्ट करिए, तुम अरहम के साथ चले गए, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अरहम से नहीं मिलोगे, ये नहीं करोगे, तो वो मुझे चीज़ें समझ आती हैं। वो लेटर छोड़ के गया था और उसने कहा था मैं एक हफ्ते में आ जाऊँगा, येस इट्स अ बिग शॉक, नॉट अप्रूविंग ऑफ इट, बट आई एम सेइंग दैट नाउ दैट ही इज़ कम बैक एंड सेइंग दीज थिंग्स, तो थोड़ा सा मुझे समझ आ रही है, बट इतना चेंज, या तो फिर वो चेंज दिखा देते ना, मतलब चेंज को कांस्टेंट रखते कि वो कहता कि नहीं भाई यू आर टू मच फॉर मी, आई नीड स्पेस फ्रॉम यू, बट वो उससे मिल भी रहा है, वो उसके साथ यूएस भी जा रहा है, तो मैं ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रही है। या तो फिर आप यहाँ पे मैं तुम्हारी वाली बात बोलूँगी, यहाँ पे फिर एक वॉइस ओवर या होना चाहिए था जहाँ पे वो कहता कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, आई वॉन्ट टू बी विद हर एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी विद हर, क्योंकि ये दिस इज व्हाट जामिल इज सेइंग टू मी फॉर ज़रियाब राइट नाउ, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद इट। No, I felt that about Zamil anyway, but I was coming to that point when you said that Zamil is maybe blaming Zaryab for everything and for committing, for getting intimate with her. And I feel that यहाँ आपने Zaryab के character को वाकई इतना in your face दिखाया है, zero space आपने दिखाई है जो उसको दे रही है, she's constantly dominating him, she's being so aggressive, and अब जामिल को आपने दिखाया ही क्वाइट, ही नीड्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, और वो जो तुम बात कह रही हो मे बी वॉइस ओवर में सही हो जाता, बिकॉज एक्चुअली ही डजंट want to be with her, he doesn't know how to go about it, but he's trying to be nice to her. तो वो confusion, लेकिन हम जामिल को इतना इससे क्यों नहीं ब्लेम कर रहे, बिकॉज अपने जरियाब को इतना ओवर द टॉप दिखाया, अपने जरियाब को इतना पुशी दिखाया है that we also feel yeah, Zamil is right, what is wrong with this girl, that's unfair to the character, to Zaryab's character. और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ज़रियाब की कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल इतनी लाउड क्यों है शाजिया, मतलब आप दिखा रहे हैं एक एक एलीट क्लास की लड़की, क्या उसको तमीज़ है बात करने की, वो ज़रियाब जामिल के इतने करीब खड़ी है, ऐसे खड़े चीख रही है, चीख रही यार व्हाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, इट इज़ सो अनफेयर टू द एक्टर and it is so unfair to the character, you know, I feel that she should have been directed better, एडिट में बेहतर लेकर आते सीन, उसको कोई बेहतर सीन उठाते, कुछ इवन द वे ज़रियाब इज टॉकिंग टू जामिल, वी आर लाइक प्लीज गिव हिम स्पेस, जस्ट गो अवे, जामिल की जिंदगी छोड़ दो भाई, उसको थोड़ी जगह दे दो, तुम उसके सर पे चढ़ी हो। डायलॉग्स वर इनकन्सिस्टेंट, इट डिड नॉट मेक सेंस कि वो कह क्या रही है, वो जो कह रहा है वो सुन ही नहीं रही है, बस तुम अरहम से नहीं मिलना, बस मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उन एक्टर के लिए, बिकॉज आई फील she doesn't deserve to be treated like this, she should have been directed better, you know, than this. Zaryab's character should have been portrayed better. आप दिखा सकते हैं कि कोई लाउड हो रहा है लेकिन उसमें कोई
कोई स्टाइल तो हो, कोई एलिगेंस तो हो। चलो एलिगेंस भी नहीं, मतलब वो जिस क्लास से बिलोंग करती है उस क्लास की कुछ तो रिप्रेजेंटेशन हो, ये तो लग ही नहीं रहा। Okay, so there should be some poise in the way she is delivering, definitely. अभी तक मैंने उनकी अंग्रेजी पे नहीं कहा था, लेकिन जब देखो जैसे आपने शहरयार के कैरेक्टर को आपने तिलावत करते हुए दिखाया है ना, और कितनी खूबसूरत तिलावत कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपको दुर्रफिशा को अंग्रेजी बोलते हुए दिखाना था एंड रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन क्लास, you need to fix the English. You cannot say, और मैंने यहाँ लिखा है, failure is humane. Failure is not humane, failure is human. He is not showing up to my house. You know, yes, I know पाकिस्तान में लड़कियां ऐसे बोलती हैं, and I don't want to troll her, लेकिन वो लड़कियां नहीं है जो हार्वर्ड जा रही, और भी है मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स, मैं बोल नहीं रही हूँ यहाँ, लेकिन वो नहीं है जो इतनी ज्यादा अंग्रेजी बोल के हार्वर्ड जा रही होती है। उनका ग्रामर करेक्ट होता है 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। The other thing I have an issue with, I said it before and now I feel it even more, कि आपने एक बड़े घर की लड़की दिखा दी है जो बहुत ज्यादा इस किस्म की elite क्लास से आती है, and she is the one who is completely removed from Islam. I just feel it's unfair to give this representation, and I will say it again, no matter what people feel, because it reinforces कि जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं और शॉर्ट्स पहनती हैं या कुछ भी पहनती हैं, उनको और उनके घर वाले कम्प्लीटली फार हुए। बाकी आपकी रिप्रेजेंटेशन सही है, लेकिन इतना बड़ा ड्रामा है जब आप ये दिखा रहे हैं, तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ ये लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, दे डोंट केयर एंड दे विल बी स्लीपिंग अराउंड, एंड आई फील दैट्स अनफेयर बिकॉज ये हर तबके में होता है। अच्छा, I with due respect, I don't agree with you on this. I just feel that they are showing a part of the elite society, and this is exactly what happens. और क्योंकि देखो उसकी बहन कहती है, और ये ऐसा नहीं है कि पूरे घर को दिखा रहे हैं, उसकी बहन कहती है तुम्हें नहीं पता जामिल ड्रग्स करता है, तुम्हें नहीं पता वो अल्कोहल, उसकी बहन डज नॉट थिंक दीज थिंग्स आर राइट। उस वो जीन्स बेशक पहनती हो, लेकिन और नमाज नहीं भी पढ़ी थी, लेकिन उसकी बहन के आइडियाज़ वो नहीं है जो ज़रियाब के, उनके थोड़े से डिफरेंट। इवन छोटी बहनों से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, यू नो। तो ये ज़रियाब पर्टिकुलर वो है। सो ये एक केस दिखाया उन्होंने, एक छोटी सी सोसाइटी के पार्ट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आई डू नॉट थिंक दैट इट मीन्स दैट एवरी पर्सन हु इज़ रिच और हु हैज़ एन elite class is like that or does do these things। नहीं, आप अबू बकर को देख लें, वो भी अच्छा खासा अमीर है, बाहर से पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, वो तो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा। तो वो जो उसके साथ लड़की आई थी जो उन्होंने दिखाई है, जो उसके कॉलेज किया है, वो भी नहीं आई। बट हिज लाइफस्टाइल इज वेरी सिंपल, उसका बड़ा और उसने कहा है कि मुझे दूसरी सोशल क्लास में शादी नहीं करनी बिकॉज आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो आपने अबू बकर का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल दिखाया है। लेकिन ज़रिया और उसकी फैमिली टू मी इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर एलीट क्लास और इंटायर और द होल पॉपुलेशन जो बहुत अमीर हैं और जिनके पास इतनी वसीले और इतने वसाइल हैं कि वो सब के सब ऐसे होंगे। मुझे नहीं लगता। मेरे लिए तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ये पर्टिकुलरली एक फैमिली है, उसमें भी एक इंसान और एक छोटी सी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सोसाइटी के परसेंटेज को। Okay, I feel that you and I might be more in touch with people from that class, लेकिन जो लोग उनको नहीं जानते वो सिर्फ ड्रामों के थ्रू ही जानते हैं। So, but you are right about this कि उसकी बहनें उस तरह की नहीं है। I agree. शाजिया, अगर ऐसा नहीं दिखाते तो फिर कैसे वो इस इशू को डिस्कस करते हैं? दूसरी चीज़ विच आई वांट टू एड्रेस, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट यू नो कि ये क्या बेहयाई बेशर्मी है कि दिखा रहे हैं कि एक लड़की जो है, लड़का जो है, दे आर स्लीपिंग अराउंड एवरीथिंग। सॉरी, द ड्रामा इज़ नॉट जस्टिफाइंग इट एट एनी पॉइंट। ड्रामा इज़ गोइंग टू शो यू कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। ड्रामा आपको जो सोसाइटी में इस वक्त हो रहा है एक जगह पे, एक परसेंटेज पे, उसको दिखा रहा है कि, और ये भी दिखा रहा है कैसे लड़कियां कभी कभी इस प्रेशर में आ जाती हैं। सो वी विल सी अ जर्नी ऑफ ज़रियाब एंड दिस इज ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, विद all the points are connected. So I don't think the drama is saying, oh yeah, this is what you should do, oh ये आपके lifestyle होना चाहिए। No, दादी is constantly calling it out, you know, and so मुझे लगता है कि ये criticism justified नहीं है। अगर वो ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो फिर वो कैसे दिखाएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? नहीं, ये दिखा सकते हैं बट द बैकग्राउंड डिड नॉट नेसेसरीली हैव टू बी एन एलीट बैकग्राउंड, मैं ये कह रही हूँ। एंड दादी तो उनको देख के मना करती हैं, उनको कि शी इज ऑफेंडेड बाय द वे। या तो वो यही तो दिखा रहे हैं कि कभी कभी जब दौलत आती है, आप अपने असल से दूर जाते हैं तो आप में चेंजेस आते हैं। जैसे उसके बाप ने कहा कि ओ सोसाइटी में उठने बैठने के लिए मैं कभी कभी ग्लास पकड़ लेता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो ये नहीं दिखाते तो वो इस पर्टिकुलर केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उनको पैसे की कोई परवाह नहीं है। ज़रियाब एंड जामिल आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट इन यूएस जहाँ वो साथ जाके रहेंगे। अगर तुम कह रही हो कि एलीट क्लास का बैकग्राउंड नहीं दिखाते, तो एक मिडिल क्लास की लड़की कैसे अफोर्ड कर सकती है कि वो बाहर जाके किसी लड़के के साथ रहती है, उसके घर वाले भी सही होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि
those things would have been realistic. जो वो दिखा रहे हैं, I don't think even elite class के माँ बाप सही होंगे with this. I'm sorry. I don't think this is possible. That's why I'm saying it's not a right representation. शाजिया, तो that मैं भी यही कह रही हूँ कि exactly not everyone but a certain class might be okay with it, you know, that's what they're showing. but मैं कह रही हूँ कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लड़की तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती वहाँ पे अपार्टमेंट ना, वो कैसे जाती? ये लोग तो रह सकते, इनको तो पैसे की कोई फिक्र ही नहीं है, शी इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लड़की को हार्वर्ड में मिल जाए तो शायद वो तो बस इस पे होगी कि यार मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे पढ़ाई, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। आई फील दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ये नहीं दिखाते तो वो इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स शायद आपके स्टेटस या पैसे की वजह से या बैकग्राउंड की वजह से ही आती हैं। शायद वो ये दिखा रहे हैं कि पैसे में और दुनिया में इन्वॉल्व होकर माँ बाप इतने एक दूसरे से या दुनिया से भी, रिलीजन से भी दूर हो गए कि वो अपनी बेटियों को सही चीज़ नहीं दिखा पाए। या फिर वो ये भी दिखा रहे हैं कि अब सोसाइटी में रिलीजन नहीं, आपकी बेटी इंग्लिश बोल सकती है, आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है, आपकी बेटी पहनती क्या है, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So there is a finger pointing at a certain society and they are being generalized and stereotyped. This is all I'm saying. I feel it. Maybe I could be wrong, you could be right, लेकिन अभी मुझे ये feeling आ रही है. जस्ट लाइक हर कोई पैसा लेके बदलेगा नहीं, हर कोई वैसा रहता भी नहीं है। सो इट्स, आई थिंक जो प्रॉब्लम्स इस वक्त वो दिखा रहे हैं, और एक प्रॉब्लम के पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, दे आर पिकिंग अप वन ट्रैक। तो मुझे तो ये सही लगता है, फॉर मी इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग कि हर अमीर लड़की या हर अमीर घराना ऐसा होगा। अच्छा, मुझे ये बात जो तुमने कही थी ना कि जामिल उसके साथ जाके रह क्यों रहा है, अपार्टमेंट क्यों शेयर कर रहा है, बिकॉज उसने पहले भी कहा कि मैं अपने कॉलेज के करीब रहूंगा, तुम अपने कॉलेज के करीब रहोगे। सो व्हेन ही हैज सीन दैट ही डिड समथिंग रॉन्ग, एंड आई थिंक वो जो कह रहा था कि मुझे क्यों फिक्र है कि मैंने गुनाह किया है, तो फिर आप उसके ट्रैक को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके कुछ दिखा दे, आई डोंट वांट टू स्पीक टू सून कि यू नो ही चेंजेस हिज माइंड, लेकिन अब जब वो तबलीग पे गया और उसने सब ये किया तो उसकी अवेकनिंग में आई थिंक काफी टाइम है कि उसके बाद भी वो वापस रिवर्ट करके कह रहा अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, मुझे लगता है कि अब आगे जाके देखें, क्योंकि उसने अबू बकर का भी जिक्र किया कि अबू बकर की वजह से वो गया, तब उसको इट मेड हिम थिंक ओ अबू बकर ऐसा है तो मुझे भी ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए कि क्या है, यू नो। तो मे बी वो टेम्प्रेरी था उसको अबू बकर की वजह से। सो आई डोंट नो, वील सी हाउ विच डायरेक्शन डज द ड्रामा टेक इट, कि वो वाकई कोई इम्पैक्टफुल उसके ऊपर चेंज आ रहा है, वो वाकई जरिए आपको छोड़ देगा बिकॉज ऑफ रियल रीज़न एंड रियल चेंजेस, या ये सब टेम्प्रेरी है एंड वो सेल्फिश इंसान है और वो अपने लिए कुछ और ऐसा करेगा जो ज़रियाब की उसकी ज़िंदगी में ज़रियाब के होने से मैच नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई डू ऑल्सो फील कि जामिल के पेरेंट्स का थोड़ा बैकग्राउंड वहां देना चाहिए था, बिकॉज जामिल जैसे लड़के मैंने देखे हैं एंड देयर आर एग्जांपल्स अराउंड मी एटलीस्ट कि who are totally into drugs and everything and then they become completely tablighi and religious and the family says हमें तो पता ही नहीं ये क्या हो गया। ऐसा भी I don't know Zamil will go that way or this was just a one time thing, लेकिन ये मुझे ज्यादा relatable लग रहा है as opposed to what is happening with Zaryab, but that's just my opinion. बस मुझे ये भी बात बहुत अजीब सी लग रही है कि ज़रियाब की फैमिली दिखाई है बहुत मॉडर्न, लेकिन how are they okay with Zaryab and Zamil staying together, and how is Zamil's parents okay? I don't know, you know. That's a big question mark. We'll see. और दादी को तो पता ही नहीं है, दादी को तो हार्ट अटैक हो जाएगा बेचारी को। अगेन और तलफ्फुज के ऊपर साथ में सबा हमीद बैठी हुई है और आप बार बार अबू बकर, इट्स नॉट अबू बकर एंड सबा हमीद इज सेइंग अबू बकर नॉर्मली, इट्स अ नेम, इट्स अ वेरी वेल नोन नेम एंड इट कम्स फ्रॉम समवेयर, तो आप उसको सही प्रोनाउंस करें एंड इतना आई थिंक द डायरेक्टर शुड हैव मेड श्योर दैट द डिक्शन वाज करेक्ट। या एग्रीड। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज लीडर। ओके, सो लीडर भाई, आई रियली वांट लीडर टू गो ऑन, बहुत स्लो चल रहा है। सीरियसली आई थिंक विद ड्यू अपॉलॉजीज, आई फील अब तो मुझे नहीं समझ आ रही विच डायरेक्शन लीडर इज गोइंग। इट हैज़ बिकम बोरिंग एंड डिसअपॉइंटिंग एंड सो ड्रैग्ड, यू नो। क्योंकि ठीक है आपने बड़ा अच्छा दिखाया है कि उसका चेंज हो गया, वो अपने दोस्तों से दोस्ती कर लिया एंड वो बिल लेकर आ गया मंसूर जो सीएम से कह रहा है कि ये अप्रूव कराएं, लेकिन इतना क्यों देख रहे हैं हम? वाई डू वी वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ दिस, यू नो? वाई कांट जो भी आपने करना है उसको अगली 2 किस्तों में या 1 किस्त में ख़त्म करें? मुझे तो लगता है नेक्स्ट एपिसोड शुड बी द लास्ट एपिसोड ऑफ लीडर, यू नो। बहुत हो गया, अब तो मंसूर का चेंज भी देख लिया, अब मंसूर को आपने मरवाना है या मंसूर से पॉलिटिक्स छुड़वानी है, आप आराम से कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू सी एनीथिंग मोर बिकॉज यू हैव द राइट काइंड ऑफ मटीरियल कि सब उसके अगेंस्ट है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ, सो ही कैन
whatever happens to him can easily be justified. You know, when you start looking at the drama episode subtitle and say, okay, is this the second last episode? Is this the last episode? You know it's time to let go and say goodbye. और मुझे लग रहा है कि यहाँ चैनल ने डायरेक्टर को एक ब्रीफ दिया हुआ है कि भाई 30 एपिसोड पूरे करने, किसी ना किसी तरह करो. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. इट वाज सच अ ग्रेट स्टोरी, कितनी अच्छी लिखी हुई है, एंड नाउ इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और मतलब अब रुबाब के साथ पहले भी आप दिखा चुके हैं कि उसका बाप उसकी मर्जी के अगेंस्ट किसी से शादी करना चाहता था अपने भतीजे से, ठीक है. अब द सेम थिंग इज हैपनिंग, मतलब व्हाट एंड व्हाई. एंड रुबाब इतनी बेवकूफ़ है कि रुबाब को समझ नहीं आ रही अब्बा क्या करेंगे. एंड रुबाब थिंग्स के बाप जो है वो उसके साथ कुश्ती करेंगे, एंड अब्बा थिंग्स दैट रुबाब विल नॉट डू एनीथिंग. सो आई हैव नो आइडिया कि अ ट्रैक दैट वी हैव ऑलरेडी सीन वो दोबारा क्यों दिखा रहे हैं. अब क्या मंसूर बिकॉज ही इज इन पावर वो आके उसको बचा लेगा. तो मुझे लगता है बहुत रेपिटेशन हो रही है, इस सब की ज़रूरत नहीं है. आप नेक्स्ट स्टेप पे आराम से जा सकते हैं. और मुझे तो लग रहा है कि ये एड्रेस ही नहीं होगा कि मंसूर के अब्बा को जो है ना इन्होंने मरवाया, बहन को इन्होंने मरवाया था. मुझे लग रहा है वो एड्रेस ही नहीं होगा. दे जस्ट लेफ्ट इट टू गो अलोन बिकॉज वो बाहर भी निकल गए, मंसूर ने तो माफ कर दिया सब कुछ. So it was actually Dada, it was not Agha Wasif, but you know Dada is just sitting. अब वो इतना आगे लेकर आएंगे उसको 29th एपिसोड में, 30 एपिसोड में, जबकि बीच में इतना कुछ हो चुका होगा कि we would have gotten lost. Exactly. I think that's all. I don't want to talk much more about it. So नश्ता की पहली 2 एपिसोड्स आई जिसमें अनमोल बलोच हैं, there is दानिश तैमूर and then there is नईमा भट्ट. कहानी वही है कि अमीर हैं वो साहब और ही इज़ वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ एंड एरोगेंट. उनके अब्बा जो उस्मान पीरज़ादा वो रोल कर रहे हैं वो बीमार हैं, और अनमोल का जो कैरेक्टर है वो स्टूडेंट है, पढ़ रही हैं कॉलेज में. शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, और वो बदतमीज़ी जो लड़के करते हैं उनको दो सुना के साइड पे कर देती हैं. शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन और एनी थिंग, यू नो. दैन देयर इज़ नईमा भट्ट जो उनका बस नहीं चलता कि बस वो किसी भी तरीके से शाह दाऊद जो कि दानिश तैमूर का नाम है, उनको बस अपने 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 साथ कर लें. वो उन पे फ़िदा हैं और उनको उनकी हर चीज़ जस्टिफाइड लगती है. वो कहती है कि उनकी दोस्त कहती है कि इतना इस इंसान को तुम इम्प्रेस कैसे करोगी. तो वो कहती है कि वो इंसान जो हर अदा पे आपको इम्प्रेस कराओ उसको आप किस तरीके से इम्प्रेस कर लेंगे, ज़रूरत ही क्या. लाइक इस किस्म के डायलॉग्स हैं जब आप सुन रहे होते हैं. तो एक बड़ा ही टिपिकल, आई वुड से टिपिकल सेंसेशनल दानिश तैमूर एंड दिस काइंड ऑफ ड्रामा है. एंड आई फील व्हेन आई वाज लुकिंग एट द ड्रामा आई वाज होपिंग यार कि आई विश कि मतलब ड्रामा शुरू होता है ना बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग एंड एक बहुत बड़ी बोर्ड पे दानिश तैमूर की एंट्री होती है एंड एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक यार प्रोडक्शन पे ठीक है पैसे खर्च कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बट रियली कैन यू स्पेंड सम मनी ऑन द स्क्रिप्ट एंड मे बी गेटिंग अ कंटेंट टीम दैट कैन give you a sensational but worth watching drama as of the 2 episodes. That's what I think, क्योंकि उसमें मुझे कुछ भी नया नज़र नहीं आ रहा. वही एक टिपिकल कहानी है and I don't even know if he will review it, honestly speaking. So मैं इसलिए बस एक छोटा सा जिक्र कर रही हूँ उसको. हम अगली 1-2 हफ्ते देखेंगे, अगर हमें लगा कि हम इसे करना चाहते हैं तो हम करेंगे. बट आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड हम राही एंड द वे दे एंडेड इट, मुझे नहीं लगता दैट वी वांट टू पुट आवरसेल्व्स अगेन थ्रू दिस. और व्यूज़ उस पर आ रहे हैं बिकॉज लोगों को आदत है इस तरह की देखने की चीज़ें. बट इट इज़ अ स्क्रिप्ट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच एज ऑफ नाउ फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स. मुझे कोई उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आ रही एंड आई रियली रियली विश के एज आई सेड प्रोडक्शन की जगह और जगहों पर पैसे खर्च कर दिए जाते तो शायद ड्रामा बहुत अच्छा हो जाता. That is all from my side. Thank you for watching Nashta and Rabia. It takes time to do that and you updated everyone. So thanks for that. And I think that's it from my side too. Yeah, that is all from my side. आप अपना ख्याल रखिएगा, comments अपने views बताइए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. Thank you for watching. Khuda Hafiz.